तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें बिना छुए तुम्हारे दिमाग को चला रहा है? तुम बोल रहे हो लेकिन शब्द उसके हैं, तुम सोच रहे हो लेकिन सोच उसकी है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कंट्रोल में हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक सीधी चेतावनी, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया को सिर्फ मासूमियत और सच्चाई से भरा हुआ मानते हैं, क्योंकि आज हम उस परत को हटाने वाले हैं जहां इंसान का असली चेहरा छिपा होता है। यहां भावनाएं हथियार होती हैं, शब्द जाल होते हैं, और भरोसा सबसे बड़ा ट्रैप। अगर तुम इस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो तो खुद को संभाल लो, क्योंकि आज तुम सीखोगे 20 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लोगों को बिना छुए कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, तुम पहचान पाओगे कि कब कोई तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक हथियार है, और हर हथियार की तरह इसका इस्तेमाल तुम्हें तय करना है। ट्रिक 1, डिस्टेंस बदलो, पावर बदल जाएगी। मान लो तुम किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हो जो तुम्हारे ऊपर चढ़ने वाला है। उसकी आंखों में गुस्सा है और शब्द बस निकलने वाले हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, या तो बहस करेंगे या चुप हो जाएंगे, लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। तुम धीरे से उठो और जाकर उसके बगल में बैठ जाओ। अजीब लगता है, यही तो ताकत है। जब कोई इंसान सामने होता है तो कॉन्फ्रंटेशन आसान होता है, लेकिन जैसे ही तुम साइड में आते हो उसका दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है। अब उसे गुस्सा दिखाने के लिए अपने पूरे शरीर को घुमाना पड़ेगा, और दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। नतीजा, उसका एग्रेशन खुद ही टूटने लगता है। ये डोमिनेंस नहीं, यह साइलेंट कंट्रोल है। ट्रिक 2, अथॉरिटी का इल्यूजन। इंसान एक चीज पर जल्दी भरोसा करता है, पुराने अनुभव। अगर तुम सीधा बोलो मेहनत जरूरी है तो लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर तुम कहो मेरे एक टीचर कहते थे, बस खेल बदल गया। अब तुम्हारी बात तुम्हारी नहीं रही, वो एक सोर्स से आ रही है, और दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है ये सही होगा। यही रीजन है क्यों कोट्स, एल्डर्स या एक्सपीरियंस की बातें इतनी पावरफुल लगती हैं। तुम लॉजिक नहीं दे रहे, तुम ट्रस्ट इंजेक्ट कर रहे हो। ट्रिक 3, छोटा एहसान, बड़ा बदलाव। मान लो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश करोगे? गलत। तुम उससे एक छोटा सा काम मांगो, यार एक पेन मिलेगा, बस इतना। अगर वो मना करता है उसे अंदर गिल्ट होगा, अगर वो दे देता है उसका दिमाग खुद को कन्विंस करेगा मैं इसे हेल्प कर रहा हूं, शायद ये बुरा नहीं है। यही साइकोलॉजिकल लूप रिलेशनशिप को बदल देता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी उन्होंने मदद की होती है। सोचो, तुम्हें पसंद करने का रीजन तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। ट्रिक 4, हिडन गेज टेस्ट। कभी फील हुआ कोई तुम्हें देख रहा है लेकिन प्रूफ नहीं है? तो एक सिंपल टेस्ट करो। अचानक जम्हाई लो, फिर उसकी तरफ देखो। अगर वो भी जम्हाई लेता है तो समझ जाओ उसका ध्यान पहले से तुम पर था, क्योंकि जम्हाई कंट्रोल में नहीं होती, ये मिमिक होती है, और मिमिक वही करता है जिसका फोकस तुम पर हो। ये कोई मैजिक नहीं, ये अनकॉन्शियस कनेक्शन है। ट्रिक 5, इमोशन को मेमोरी में लॉक करना। लोग तुम्हें भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स को नहीं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद रखे तो उसे नॉर्मल मोमेंट मत दो, उसे इंटेंस मोमेंट दो। डर, एक्साइटमेंट, थ्रिल। जब हार्ट फास्ट बीट करता है दिमाग उस मोमेंट को सेव कर लेता है, और साथ में उस इंसान को भी। इसलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में ही डीप कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इमोशन ट्रिगर कर दिया होता है। याद रखो, लोग तुम्हारे साथ बिताए समय को नहीं, तुम्हारे साथ महसूस की गई इमोशन को याद रखते हैं। ट्रिक 6, शुरुआत और अंत का खेल। तुम्हें पूरा दिन याद नहीं रहता, लेकिन सुबह का पहला पल और रात का आखिरी पल याद रहता है। इसे कहते हैं मेमोरी बायस। अगर तुम किसी के दिमाग में जगह बनाना चाहते हो तो बीच में एवरेज रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत और एंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। पहली इंप्रेशन और आखिरी मेमोरी यही डिसाइड करती है कि तुम भूल जाओगे या याद रहोगे। अब तक जो तुमने सीखा वो सिर्फ सरफेस है। अभी तक हमने बात की है सिंपल इन्फ्लुएंस की, लेकिन आगे
खेल और डार्क होने वाला है, जहां लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते बल्कि आइडेंटिटी तक बदल देते हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम जानना चाहते हो लोगों के दिमाग के अंदर क्या चलता है। तो वीडियो को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि अगले पार्ट में हम उन टेक्निक्स में जाएंगे जो रिलेशनशिप्स तोड़ सकती हैं और इंसान को खुद से ही डाउट करवाती हैं। और याद रखो, दिमाग सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते तो कोई और कर लेगा। अब हम और डीप चलते हैं। तुम सोच रहे थे कि मैनिपुलेशन सिर्फ बातों से होता है। नहीं, असल खेल वहां शुरू होता है जहां इंसान तुम्हारी सोच पर नहीं, तुम्हारी हकीकत पर कंट्रोल करना शुरू करता है। और यहां से डार्क साइकोलॉजी डेंजरस बनती है। ट्रिक 7, मिररिंग, भरोसे का शॉर्टकट। तुम किसी से पहली बार मिलते हो और कुछ ही मिनटों में वो तुमसे खुलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मेरे जैसा है। लेकिन सच्चाई, ये एक टेक्निक हो सकती है। अगर सामने वाला इंसान तुम्हारी तरह बैठता है, तुम्हारे जैसे जेस्चर्स करता है, तुम्हारी स्पीड में बात करता है, तो तुम्हारा दिमाग सिग्नल भेजता है, सेफ, फेमिलियर, ट्रस्ट। यह सब अनकॉन्शियस लेवल पर होता है और यही कारण है कि कुछ लोग बिना एफर्ट के कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन याद रखो, हर कनेक्शन जेन्युइन नहीं होता। ट्रिक 8, फर्स्ट इंप्रेशन का इनविजिबल सिग्नल। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कुछ बोले ही पावरफुल लगते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये सिग्नल्स हैं। जब तुम किसी से हाथ मिलाते हो, तुम सिर्फ ग्रीट नहीं कर रहे होते, तुम मैसेज भेज रहे होते हो। कोल्ड हैंड्स बराबर नर्वस एनर्जी, वार्म हैंड्स बराबर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस छोटी चीज लगती है, लेकिन दिमाग डिटेल्स पर जजमेंट बनाता है और फर्स्ट जजमेंट काफी बार परमानेंट हो जाती है। ट्रिक 9, लाफ्टर रिवील्स ट्रुथ। जब लोग ग्रुप में हंसते हैं तो वो कॉन्शियसली नहीं सोचते, लेकिन उनका दिमाग एक सच रिवील कर देता है। हर इंसान हंसते समय इंस्टिंक्टिवली उस व्यक्ति की तरफ देखता है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये अट्रैक्शन हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, या हिडन इंटरेस्ट। अगर तुम ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुम्हें अपने कनेक्शंस बता देंगे। ट्रिक 10, कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का साइलेंट हैक। बहस बढ़ रही है, आवाजें ऊंची हो रही हैं और अचानक कोई खाना शुरू कर देता है। अजीब लगता है, लेकिन दिमाग के लिए खाना एक सिग्नल है, सेफ एनवायरनमेंट। जब कोई इंसान खा रहा होता है, उसका बॉडी मोड शिफ्ट हो जाता है, एग्रेशन कम होने लगता है। इसीलिए कभी कभी सबसे बड़ा जवाब आर्ग्यूमेंट नहीं होता, एक बाइट होता है। अब तक जो तुमने देखा वो इन्फ्लुएंस था, अब जो आने वाला है वो कंट्रोल है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी बचा पाओगे। ट्रिक 11, गैसलाइटिंग, रियलिटी को तोड़ने की कला। सोचो, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ महसूस किया, लेकिन सामने वाला बार बार कहता है तुम गलत हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। शुरू में तुम आर्ग्यू करते हो, फिर डाउट आता है, फिर कंफ्यूजन, और धीरे धीरे तुम अपनी ही सोच पर भरोसा खो देते हो। यही है गैसलाइटिंग। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी अटैक है। इंसान अपनी रियलिटी खो देता है और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। ट्रिक 12, लव बॉम्बिंग, प्यार का जाल। शुरुआत में कोई तुम्हें इतना अटेंशन देता है, इतना प्यार, इतनी इंपॉर्टेंस कि तुम्हें लगता है यही सही इंसान है, लेकिन अचानक वो डिस्टेंस बना लेता है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम उस अटेंशन को मिस करते हो और यही ट्रैप एक्टिवेट होता है। अब तुम चेस कर रहे हो, वो कंट्रोल कर रहा है, फिर वो वापस आता है, फिर प्यार देता है और ये साइकिल रिपीट होती है। तुम सोचते हो ये लव है, लेकिन ये एडिक्शन है। ट्रिक 13, थर्ड पर्सन प्रेशर। मान लो कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तुम्हारे सामने उसकी तारीफ करता है, उससे ज्यादा कनेक्ट दिखाता है। तुम्हारे अंदर क्या होता है? कंपैरिजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, और यही वो चाहता है। अब तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम बेहतर हो और उसी मोमेंट तुम कंट्रोल में आ चुके हो।
ट्रिक 14, साइलेंस। सबसे खतरनाक जवाब। हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होते, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। जब तुम जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपने ही दिमाग में फंस जाता है। वो ओवरथिंक करता है, डाउट करता है और कई बार खुद ही सच बोल देता है। साइलेंस कंफ्यूजन पैदा करता है और कंफ्यूज्ड इंसान सबसे आसानी से कंट्रोल होता है। अब तुम समझ रहे हो, ये ट्रिक्स सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। अगर तुम इन्हें पहचान गए तो तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो तुम अननोइंगली किसी और की गेम का हिस्सा बन जाओगे। और याद रखो, लोग तुम्हें फोर्स से कंट्रोल नहीं करते, वो तुम्हें कन्विंस करते हैं कि कंट्रोल तुम्हारा अपना डिसीजन है। अब तक तुमने टेक्निक्स देखी, अब तुम पैटर्न समझने वाले हो, क्योंकि असली खिलाड़ी ट्रिक्स नहीं खेलता, वो इंसान के इमोशंस को चेस की तरह चलाता है। ट्रिक 15, गिल्ट ट्रैप। आत्मसम्मान को तोड़ने का तरीका। कुछ लोग सीधे कंट्रोल नहीं करते, वो तुम्हें खुद से शर्मिंदा कर देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये शब्द नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अब तुम जस्टिफाई करने लगते हो अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस। धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू भूल जाते हो और वही इंसान तुम्हारी गिल्ट को कंट्रोल में बदल देता है। ट्रिक 16, रिफ्रेमिंग। गलती को सही साबित करना। यह ट्रिक सबसे सटल है। कोई इंसान तुम्हारे ऊपर कंट्रोल दिखाता है, पॉजिटिव बिहेवियर करता है और फिर कहता है, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब ध्यान दो, वो अपनी गलती को इमोशन के पीछे छुपा देता है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ये टॉक्सिक है या केयर, और इसी कंफ्यूजन में तुम उसकी हर हरकत को एक्सेप्ट करने लगते हो। ट्रिक 17, फियर इंजेक्शन। डर से कंट्रोल। इंसान को कंट्रोल करने का सबसे पुराना तरीका डर। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। अब ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे अंदर एक डर क्रिएट करते हैं। लॉस का डर, अकेले होने का डर, और इंसान डर से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहीं से कंट्रोल कंप्लीट होता है। ट्रिक 18, विक्टिम कार्ड। सहानुभूति का जाल। कुछ लोग अटैक नहीं करते, वो टूटे हुए बन जाते हैं। मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, कोई मुझे समझता नहीं। तुम्हारा दिल पिघलता है, तुम सपोर्ट देते हो, टाइम देते हो, अटेंशन देते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो तुम हेल्प नहीं कर रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। ट्रिक 19, थ्रेट, प्रेशर। आखिरी बार जब मैनिपुलेटर को लगता है कि तुम उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो तो वो अपना असली चेहरा दिखाता है। सीधी धमकी, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहां इमोशन नहीं होता, यहां डेस्परेशन होती है। और अगर तुम इस स्टेज पर भी डर गए तो तुम पूरी तरह उसके कंट्रोल में जा चुके हो। ट्रिक 20, इमोशनल कॉकटेल। सबसे खतरनाक खेल। यह आखिरी और सबसे डेडली टेक्निक है। यहां एक ही इमोशन नहीं होता, यहां मिक्स होता है प्यार, डर, गिल्ट, जेलसी। पहले वो तुम्हें स्पेशल फील कराता है, फिर तुम्हें डराता है, फिर तुम्हें गिल्टी बनाता है, और ये साइकिल रिपीट होती है। तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं रह पाता, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ये इंसान अच्छा है या बुरा, और इसी कंफ्यूजन में तुम कंट्रोल हो जाते हो। अब एक सवाल, क्या ये नॉलेज डेंजरस है? हां, लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजरस है इग्नोरेंस। अगर तुम इन पैटर्न्स को नहीं पहचानते तो तुम किसी और की कहानी का कैरेक्टर बन जाते हो, लेकिन अगर पहचान गए तो तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। अब वो 3 किताबें जो तुम्हारी सोच बदल देंगी। 1, द 48 लॉज ऑफ पावर, ये तुम्हें सिखाएगी लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और पावर कैसे बनाई जाती है। 2, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, ये समझाएगी अट्रैक्शन सिर्फ दिखने से नहीं, साइकोलॉजी से बनता है। 3, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, यह तुम्हें इंसानों को पढ़ना सिखाएगी, उनकी असली इंटेंशंस तक पहुंचना। इन तीनों को अगर तुमने समझ लिया तो तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, तुम प्रिडिक्ट करोगे। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि हर कोई सच नहीं देखना चाहता,
लेकिन याद रखो, इस नॉलेज का इस्तेमाल लोगों को तोड़ने के लिए मत करना, खुद को बचाने के लिए करना। अगर तुम चाहते हो ऐसी ही डीप डार्क साइकोलॉजी वीडियोस, तो चैनल बुकवाइज को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड, ताकि तुम्हें याद रहे या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या कोई और करेगा।